We will continue our discussion on techniques of integration and now we discuss method of partial fraction. Method of partial fraction जो है ये बेसिकली जब आप किसी रैशनल फंक्शंस को यानी रैशनल फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें अप्लाई करते हैं ना। कुछ रैशनल फंक्शंस के जो एंटी डेरिवेटिव है वो आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1/u का जो एंटी डेरिवेटिव है वो आप लोग जानते हैं ln u प्लस सी होता है, और इसी तरह 1/u² प्लस a², इसका जो एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो है 1/a टेंजेंट इनवर्स u/a प्लस सी। लेकिन ये कुछ स्पेशल केसेस को कवर कर रहा है। अगर रैशनल फंक्शन में अगर पॉलिनोमियल्स हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो इस तरह के सारे केसेस को ये जो टेक्निक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको कवर नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, 3x डिवाइडेड बाय x² माइनस एक्स माइनस टू। नाउ दिस इज अ रैशनल फंक्शन जिसमें आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 1 है और जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है। अगर आप x² माइनस एक्स माइनस टू को फैक्टराइज करें तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज x+1 इंटू एक्स माइनस टू। और जो आपका इंटीग्रेंड है 3x डिवाइडेड बाय x² माइनस एक्स माइनस टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/x+1 प्लस 2/x माइनस टू। नाउ अब आप इस इंटीग्रेंड को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 3x डिवाइडेड बाय x² माइनस एक्स माइनस टू, तो ये दो अलग-अलग उस इंटीग्रेशन का जो साइन है वो ब्रेक हो जाएगा। पहले 1/x+1 के साथ अलग इंटीग्रल आएगा, फिर 2/x माइनस टू के साथ अलग इंटीग्रल का साइन आएगा। अब 1/x+1 का जो एंटी डेरिवेटिव है वो बहुत ईजी है, विच इज ln x+1, और इसी तरह टू तो कांस्टेंट है। 1/x माइनस टू, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो है ln x माइनस टू प्लस सी। तो देखा आप लोगों ने कि जो इनिशियल हमारे पास जो इंटीग्रेंड था उसको इंटीग्रेट डायरेक्टली करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उस रैशनल फंक्शन को ब्रेक किया एज अ सम ऑफ सिंपलर टर्म्स, तो आपका एंटी डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, सो इन दिस मॉड्यूल वी इंट्रोड्यूस द पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन, a technique that breaks rational function into a sum of simpler fractions that are easier to integrate. For example, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। नाउ यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो रैशनल फंक्शन हो इस फॉर्म में अगर हो px डिवाइडेड बाय qx, तो जो न्यूमरेटर में जो भी रैशनल फंक्शन आ रहा है उसकी जो डिग्री है वो लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि डिग्री ऑफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो, तो फिर आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन को यूज करके px को आपने डिवाइड करना है qx से। तो इस केस में आपके पास ये बराबर आ जाएगा ax प्लस rx डिवाइडेड बाय qx। तो क्योंकि rx की डिग्री डिवीजन के बाद लेस होगी qx के साथ, तो फिर उसी तरह से आपने पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है उसको आप लोगों ने यूज करना होगा। नाउ अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो रैशनल फंक्शन है उसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। इसमें इस एग्जांपल में हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है मेथड को इन पर्टिकुलर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को एक जनरल एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से रैशनल फंक्शंस को जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ये है कि एवेल्यूएट इंटीग्रल x² प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस टू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर उसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन को यूज करके ऊपर वाली पॉलिनोमियल को x+2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस किस्म का आ जाएगा, x+2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x+2। नाउ अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट्स इंटीग्रेट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हैंस इंटीग्रल ऑफ x² प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस टू इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके बराबर था, x प्लस टू के। तो x प्लस टू के साथ अलहदा हमने इंटीग्रल का साइन रखा, उसके बाद 3 इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस टू डी एक्स। ठीक है, x का एंटी डेरिवेटिव होता है x² डिवाइडेड बाय 2, 2 का एंटी डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 3, और 1/x प्लस टू का एंटी डेरिवेटिव होगा ln x प्लस टू प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और ये चेक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, एवेल्यूएट
एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन को यूज़ करके पहले डिवाइड करना है इसको, एक्स माइनस थ्री को डिवाइड करना है आपने एक्स प्लस टू के साथ। जब डिवीजन हो जाएगी उसके बाद आपने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।